नमस्कार प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल चैनल में आपका स्वागत है। अब हम इस वीडियो में वन पथ पर की अगली लाइनें पढ़ेंगे जो कक्षा 10 की है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। शीस यानी शीर्ष पर जटा है, उर हृदय, बाहु बाहें, विशाल यानी वक्षस्थल विशाल है, बिलोचन नेत्र लाल है, तिरछी सी भौएं हैं, तून सरासन, तून मतलब तरकस, सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, धरे मतलब रखे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो है। तुलसीदास जी कहते हैं वन के मार्ग में सुठी सो, सुठी मतलब भली प्रकार से, अच्छी तरह से, सोहें, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि जो जिनके शीर्ष पर जटा है, वक्षस्थल विशाल है, नेत्र लाल है, भौएं तिरछी सी हैं और तरकस में बाण रखे हैं और कंधे पर धनुष रखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वन के मार्ग में भी भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जो कि राजा बनने योग्य हैं, जो राजगद्दी पर बैठने योग्य हैं, लेकिन वो वन के मार्ग में जा रहे हैं, वहाँ भी भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभार, सादर यानी आदर के साथ 12 बार बार सुभाए चिते, चित्त को, मन को भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तुम्हारे ही नहीं हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, गाँव की बधुएं, ग्राम बधू मतलब गाँव की बहुएं, पूछ रही हैं सिय से, सीता जी से, कहो सावरे से सखी रावरे को है, मतलब सावले से सखी, जो सावले से हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं। तो अब आप लोग इतना जान गए होंगे कि ये श्री रामचंद्र जी की विशेषता बताने की बात इसमें सारी कही गई है। उनकी वो कितने सुंदर हैं, कितने मनोहर हैं, उसकी बात की गई है। और सीता जी से मनुहार करती हैं, परिहास करती हैं औरतें और पूछती हैं कि जो सांवले से हैं सखी वो तुम्हारे कौन लगते हैं, जो तुमको ही नहीं हमारे मन को भी मोह ले रहे हैं, तुम्हारे ही चित्त को नहीं हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। और ऐसे सादर 12 बार मतलब आदर के साथ जो बार बार हमें पसंद आ रहे हैं, हमारे चित्त को भा रहे हैं, वो तुम्हारे कौन लगते हैं सावले से है। तो अब हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। शीश मतलब शीर्ष, सिर पर, उर वक्षस्थल, बिलोचन नेत्र, तून तरकस, सरासन धनुष, सुठी अच्छी तरह से, रावरे मतलब तुम्हारे। अब संदर्भ देखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामीण वधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं। इस प्रसंग का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं अब हम व्याख्या में देखेंगे। प्रसंग में आपने ये जान लिया कि इस पद्यांश में श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामीण वधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और परिहास भी करती हैं। इस प्रसंग मतलब यही होता है कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है इस कविता में। तो अब व्याख्या में जानेंगे कि किसके बारे में बताया जा रहा है। तो व्याख्या डालेंगे आप लोग, हेडिंग, ये व्याख्या हेडिंग डाल लीजिएगा। और ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पे कि ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके
जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौवें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण संभाल रखे हैं, जो वन के मार्ग में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी, बताओ तो सही, वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। आप लोगों ने व्याख्या देख लिया, लिख लिया। अब काव्य सौंदर्य पे आते हैं। काव्य सौंदर्य जब भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, काव्य सौंदर्य खूब सुंदर से हेडिंग डाल के और 4 से 5 टॉपिक में लिख लीजिएगा। पहली बात तो यही लिख दीजिएगा कि यहाँ ग्रामीण बालाओं को स्वाभाविक उत्सुकता, ग्रामीण बालाओं के स्वाभाविक उत्सुकता का सहज चित्रण हुआ है, यहाँ के कर लीजिएगा। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस है, क्योंकि सीता जी की विशेषता बताई जा रही है, आप लोग में रस भी है, श्रृंगार रस। गुण प्रसाद और माधुर्य, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया है। ठीक, तो आपका ये 4 लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। PNS मेमोरियल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।